राजीव एक होनहार युवा था। उसने अपने दम पर ही अपना एक खुद का बिजनेस शुरू किया और 3 सालों के अंदर ही करोड़ों का मालिक बन गया था। फिर शहर में रहने के लिए उसने एक घर खरीदने का सोचा। अपने दोस्त विक्की को इसके बारे में बताया और उसने एक बंगला दिखाया जो बहुत ही खास जगह पर और शानदार तरीके से बनाया गया था। राजीव को बंगला बहुत पसंद आया। उसने उस बंगले को खरीद लिया। बंगला खरीदते ही उसके साथ अजीब अजीब घटना होना शुरू हो गई। रात में राजीव को सपना आया कि बंगले का एक मालिक है जो उसे बंगला छोड़ देने को कह रहा है। फिर कभी उसके बंगले का कांच टूट जाता है तो कभी लाइट चली जाती है, कभी पानी नहीं आती है तो कभी कुछ और हो जाता है। राजीव ने अपने दोस्त विकी को इसके बारे में बताया। फिर दोनों एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक बंगले में आया और उसने बताया कि बंगले में भूत का साया है। फिर एक हवन करवाया और राजीव को कहा कि अब निश्चिंत रहो, अब सब कुछ ठीक रहेगा। राजीव ने नया बंगला खरीदा था और इस खुशी में अब उसने अपने बंगले पर एक शानदार पार्टी रखी। पार्टी रात 8 बजे से शुरू हुई और लगभग 10 बजे तक खत्म हुई। राजीव के दोस्त विकी का कार खराब हो गई थी, इसलिए राजीव विकी को छोड़ने उसके घर गया और फिर वापस अपने घर लौटने लगा। राजीव के बंगले के 2 किलोमीटर पहले राजीव की गाड़ी अचानक बंद हो गई। राजीव सोचा बंगला ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ा, देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका मन का भ्रम होगा। फिर वो आगे चलने लगा। अचानक धीरे धीरे तेज हवाएं चलने लगी, हल्की बारिश शुरू हो गई और फिर से ऐसा लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डर गया और वापस अपने कार के पास लौट गया। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। उसने सोचा कि कुछ देर यहीं रुक जाता हूँ, सुबह होते ही मैं घर निकल जाऊंगा। कुछ देर बाद वहां पर एक ऑटो आकर रुका। उसने राजीव को आवाज दी, साहब चलना है क्या? उस ऑटो में पहले से ही 2 लोग बैठे हुए थे। राजीव ऑटो में बैठा और अपने रुकने का स्थान बताया। ऑटो आगे बढ़ने लगा। राजीव ऑटो में बैठे लोगों से बात करने लगा। राजीव ने अपने पास बैठे लोगों से कहा, यार आज तो मैं डर गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। एक ने उत्तर दिया, वो मेरे पिताजी होंगे। राजीव को उसकी बात मजाक लगी। राजीव हंसने लगा और उसके साथ वो लोग भी हंसने लगे। राजीव कुछ देर बाद चुप हो गया, लेकिन वो लोग अजीब तरह से कुछ देर तक हंसने ही लगे। अचानक राजीव की नजर ऑटो वाले के पैर के ऊपर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। उसने अपने पास बैठे लोगों को इसके बारे में बताया। वो बोले, हम लोगों के पैर भी उल्टे हैं। राजीव ने उनके पैर देखे, दोनों के पैर उल्टे थे। उन लोगों ने राजीव से कहा, हम लोगों की मौत 20 साल पहले एक ट्रक हादसे में हो गई थी, तब से हम लोगों का पैर ऐसा ही है। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगे। राजीव को अब पता चल चुका था कि उसका पाला भूतों से पड़ गया है। वो सोचने लगा कि इससे कैसे बचा जाए। 12 बजे के बाद भूतों की शक्ति दुगनी हो जाती है। फिर राजीव भी जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो भूत लोग भ्रम में पड़ गए कि ये क्यों इतना हंस रहा है। फिर राजीव उन सबको एक कहानी बताता है। उसने कहा, मेरी मौत भी 30 साल पहले हो गई है, एक ट्रेन हादसे में। मेरे भी पैर उल्टे हो गए थे, जहां तहां कटे फटे के निशान बन गए थे, मगर अब देखो कैसा दिखता हूं मैं, और जिंदा भी हो गया हूं। तुम लोग भी अपने पैर सही करवा सकते हो, जिंदा भी हो सकते हो। भूत लालच में फंस गया। उसने बोला, पर यह कैसे संभव है? राजीव ने बताया, शहर के मुख्य बाजार में अभी एक वैद्य जी हैं, उन्होंने ही मुझे ठीक किया है। तुम्हारे भी पैर वो ठीक कर देंगे और फिर से वापस जिंदा कर देंगे। लालची भूत राजीव की बातों में आ गया। उसने राजीव को रास्ता बताने के लिए कहा। राजीव के बताए हुए रास्ते के अनुसार ऑटो एक जगह पर रुका, पर वहां कोई नहीं था। भूत बोला, यहाँ तो कोई वैद्य नहीं है। राजीव ने कहा, वैद्य जी खाना खाने गए होंगे, उन्हें अभी बुला कर लाता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। इतना कहकर राजीव ऑटो से उतरा और बगल में हनुमान जी का एक मंदिर था, उसी मंदिर में चला गया। राजीव को मंदिर में जाते हुए देख भूत समझ गया कि राजीव ने उन भूतों को मूर्ख बनाया है।
फिर भूत राजीव को बंगला छोड़ने की धमकी देकर वहां से गायब हो गए। सुबह होते ही राजीव अपना घर पहुंचा और सारी घटना का जिक्र अपने परिवार से किया। राजीव ने फिर उस तांत्रिक को अपने बंगले पर बुलाया। तांत्रिक ने राजीव और उनके परिवार को एक तावीज दी और कहा, इस तावीज को पहन कर रखना, कहीं भी कोई भी खतरा नहीं होगा। फिर तांत्रिक लौट गया और अब सब कुछ ठीक हो गया। अब राजीव कभी भी रात को आता तो उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं होती।